11th क्लास। तो चलिए बेटा हम अपना राइट्स का जो 5th चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप जो है ये एक टेबल देख लीजिए, ये बनाई गई है। ये कि हमारे अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। देखो अधिकार जो है स्टार्टिंग में 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक जो मोटे आधार पर हम बात करते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ राइट्स हैं। सबसे पहला नेचुरल राइट्स हैं, उसके बाद हमारे मॉरल राइट्स हैं, उसके बाद वैधानिक या कानूनी अधिकार हैं। उसके बाद देखिए प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ दीजिए, नैतिक अधिकारों को छोड़ दीजिए और उसके बाद इस पर आ जाइए। जैसे प्राकृतिक अधिकार के अंदर जो है जीवन का, स्वतंत्रता का, समानता का, इनकी बात की गई है, ठीक है। उसके बाद नैतिक अधिकार के कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वो नैतिकता के आधार पर करता है। कोई भी वो इस प्रकार का कोई भी गतिविधि नहीं करता जो समाज के रूल्स के अगेंस्ट हो, जैसे चोरी करना, डकैती करना और भी किसी प्रकार के जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन सब चीज़ों के आधार पर व्यवहार करना, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो फॉलो नहीं की जाती हैं। अगर कोई करता है तो वो नैतिकता नहीं है, ठीक है। नैतिकता क्या है कि सत्य के आधार पर, सहानुभूति के आधार पर समाज के अंदर अच्छे व्यवहार के और अच्छे आचरण के साथ जो है सभी अपनी सुविधाओं का प्रयोग करें और दूसरों को भी करने दें। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा वो है हमारा कानूनी अधिकार, ठीक है। तो कानूनी अधिकार जो है बेसिकली कानूनी अधिकार से क्या अभिप्राय है। देखो कानूनी अधिकार, वैसे तो हमारे को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन जो कानूनी अधिकार है उसके पीछे राज्य की शक्ति होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, देखो आपका ये जो कानूनी अधिकार है आप इसको याद करेंगे यहाँ से कि कानूनी अधिकार में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं। बेसिकली जो हमें अदालत के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उसको हम जो है लीगल राइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का, कुटुंब आदि के अधिकार जो है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी उन्हें छीनने का प्रयत्न करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। राज्य उनका उल्लंघन करने वालों को दंड भी दे सकता है। तो इसलिए आपके माइंड में ये सबसे ज़्यादा फिक्स होना चाहिए बात कि जो जैसे जो नैतिक अधिकार है उनको अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कानूनी अधिकार है अगर उनको फॉलो नहीं किया गया है तो उसके अगर उनको तोड़ने की कोशिश की गई है, उन लीगल राइट्स को जो है सही तरीके से नहीं माना जाता है तो फिर जो है इसके खिलाफ जो है एक्शन लेती है गवर्नमेंट, जो है इंसान को जेल में डाल सकती है, उसको जो है सज़ा सुना सकती है और भी किसी प्रकार का जो है दंड का प्रावधान होता है, तो वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये जो है जो हमारे कानूनी अधिकार हैं वो कितने टाइप्स के हैं। देखो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, उसके बाद नागरिक या सामाजिक अधिकार, उसके बाद राजनीतिक अधिकार और फिर उसके बाद आर्थिक अधिकार, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो मैं बिल्कुल आपको ज़रा सा बताऊंगी और मैं आपको डिटेल से जो है मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी। देखो सबसे पहला जो है हमारे सामाजिक अधिकार कौन कौन से हैं। जैसे जीवन का अधिकार है, विचार व भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, भ्रमण का अधिकार है, ठीक है। इनमें सब में क्या है कि बेटा ये ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज़ में जो है मनुष्य को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो किसी भी एंगल से जो है मॉरलिटी के खिलाफ हो, किसी भी एंगल से जो है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वो जो है उसका वो अपने अधिकारों का तो प्रयोग कर रहा है लेकिन दूसरों के अधिकारों का जो है वो प्रयोग करने का मौका छीन रहा है या उनका मौका ख़राब कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो वो गलत है, ठीक है। इसमें जो है जैसे मान लीजिए भाषण, स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार है। तो स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार में अगर हम बात देखें तो बेटा उसमें क्या होता है कि स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार जो है उसमें भी क्या किया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों में भी जा सकते हैं, ये यहाँ तक का भी रूल है। लेकिन उस घूमने फिरने का स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे देश में चले जाएं और वहाँ पर विद्रोह कर दें, तोड़ फोड़ कर दें या फिर वहाँ पर जा कर के किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाएं और फिर जो है आप देश का भी जो है नाम खराब करें और अपना भी नाम खराब करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी ऐसा जो है जिस भी कंट्री में आप गए हैं या कोई हमारी कंट्री में आकर के ऐसा करता है तो उसके साथ फिर उसको कठोर दंड दिया जाता है और उस पर जो है फिर उसकी ये जो आज़ादी दी गई है वो उसे छीन भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें सब में जो है ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनका अधिकारों का दुरुपयोग किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक अधिकार, ये सब मैंने आपको कई बार पढ़ा दे दिया है कि राजनीतिक अधिकार में मताधिकार देने का अधिकार कि जिस भी व्यक्ति की आयु क्या है 18 वर्ष से ऊपर है उन सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको जो है जिसकी एज 18 ईयर से वो बड़ी है तो ऐसी स्थिति में उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो औरत है आदमी है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ कई बार डिस्कस हो चुकी है, आप आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद आर्थिक अधिकार का भी जो है आप आराम से पढ़ के आप करेंगे इसको, ये बहुत ईजी है, सारा का सारा आपको कई बार मैंने बता दिया है।
आज का जो हमारा खास टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, और आप इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है, और लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस की। कुछ भी अगर आप याद करते हैं तो बेटा आप उसमें लिख करके देख लिया करो, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई मेरे को क्या क्या याद हो गया है, मुझे क्या कुछ आता है, ताकि जो है आप जब आफ्टर ये लॉकडाउन के बाद जब आप मुझे मिलो तो आप मुझे दिखा सको कि मैडम मैंने इसमें जो है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की थी, मैंने क्वेश्चन याद करने की कोशिश की है, जिससे कि मुझे भी श्योर हो कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई करने की कोशिश की है, ठीक है। और आप जो है सब, मैं ये चाहूँगी कि आप सभी बच्चे जो नए हैं पुराने हैं, देखो बेटा 80 के आसपास टोटल स्टूडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से 50 के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। तो आप अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपके पास सभी नई पुरानी वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएँ, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक वीडियोस जो है निकाल करके आपको कहीं से ढूंढ के आपको देती रहूं। अगर आप चैनल के ऊपर आ जाएंगे तो आपको जो है सीधा से आपको सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से लेकर के जो भी वीडियो मैंने टाइम टू टाइम बनाए उन सबको आप आराम से देख सकते हो और टॉपिक्स को समझ सकते हो। और हेल्प बुक की मदद आपकी बुक की मदद लीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प बुक और गाइड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ आप बार बार जो है किसी भी गाइड के बारे में या कोई हेल्पिंग मटेरियल के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। दिस बुक इज़ इनफ फॉर यू। इसके अंदर जो है सब कुछ दिया हुआ है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। इसमें सब कुछ कवर किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, जो आने की जो है जो हमेशा जो है हम करते हैं वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली इसमें सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले चलो देखो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों का क्या है। देखो कानूनी अधिकार की चौथी प्रकार है मौलिक अधिकार, ठीक है। आपको कैसे याद करना है, देखो इसमें से तो आप कुछ भी नहीं काटेंगे। इनफैक्ट जो है आप इसको पूरे को यूं का यूं याद करेंगे, ताकि आपका जो है कम से कम अगर मान लीजिए आपने कुछ छोड़ दिया तो अगर आप छोड़ के ही याद करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका और भी छोटा आंसर हो जाएगा। इसमें वैसे भी जो भी कुछ लिया गया है वो बिल्कुल जो है जितना आवश्यक है उतना ही लिया गया है। सबसे पहले देखो इन अधिकारों का ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अथवा अति आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखो इसमें जो है प्राय देश के संविधान में किया जाता है। इनका वर्णन जो है ये देश के संविधान में किया गया है। ये इसके जब आप डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहला तो बेटा क्या है कि इनका जो है देश के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, और अगर कोई संविधान में से कोई इनको छीनने की कोशिश करता है, ठीक है, कोई भी जो है कोई गवर्न बॉडी है अगर इसको छीनने की कोशिश करती है, कोई भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका या कोई और सरकारी विभाग, कहीं पर भी ऐसा कोई सिचुएशन होती है कि इन मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जाती है तो सरकार द्वारा भी इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी इनको छीनने की कोशिश करता है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। उस कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा कानून बना दिया गया जाता है जो इन अधिकारों के मौलिक अधिकारों के ऊपर है, ठीक है, या इन मौलिक अधिकारों को ख़त्म करता है, तो उस जो है उस आदेश को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो बेटा कई बार पेपर में है ना खाली ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सबसे पहला देखो हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक दी गई है, जिसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार की समानताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। जिसमें कानून के समक्ष समानता आ गई है, ठीक है, उसमें सामाजिक समानता आ गई है, और उसके अंदर जो है रोज़गार की समानता आ गई है, समान अवसरों की बात कही गई है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। केवल शैक्षणिक और सैनिक उपाधियों के अलावा राज्य किसी प्रकार की उपाधि भी उपाधि किसी नागरिक को नहीं देगा। तो ये जो है ये किसके अंदर आता है, ये आर्टिकल 18 में आता है बेटा। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो है आप नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे पूरा विस्तार पूर्वक कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, तो उसके बाद आप फुली कैपेबल हो जाएंगे इसको आंसर को लिखने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट्स टू फ्रीडम। राइट्स टू फ्रीडम का मतलब क्या है कि बेटा संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को क्या किया गया है, मौलिक अधिकार की आत्मा कहा गया है। यह अधिकार जो है मौलिक अधिकार की आत्मा है, ठीक है।
इस अधिकार के बिना जो है अन्य अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर वो चाहे किसी भी शासन व्यवस्था में रहता हो, वो अपने जीवन का अधिकतम विकास कर ही नहीं सकता है। और हम बात करते हैं प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की, तो बेटा ऐसे में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में तो स्वतंत्रता के अधिकार का और भी ज़्यादा महत्व हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इस अधिकार के अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके आधार पर ये सब जो है आप लिख देंगे कि जो है आधार पर भाषण की, लेखन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की, संघ और समुदाय बनाने की, भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की, किसी भी भाषा भाग में निवास, ये सब स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आ जाती है। कोई भी व्यवसाय या पेशा करने की जो भी है कि भाई आपको जो है किसी भी प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसी प्रोफेशन में आप जो है उसको शुरू कर सकते हैं, उसी में आप जा सकते हैं। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 जो हैं शोषण के विरुद्ध दिए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है बेटे शोषण के विरुद्ध का, कि इसका उद्देश्य समाज के निर्बल वर्गों को शक्तिशाली वर्ग के अन्याय से बचाना है। जैसे क्या होता था कि पहले क्या किया जाता था, मानव व्यापार किया जाता था, मानव देह व्यापार किया जाता था, लोगों से बेगारी करवाई जाती थी, बिना उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। तो इस तरीके के शोषण जो बच्चे आयु में छोटे हैं बिफोर 14 ईयर्स, ठीक है, 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं जो, उन सब को क्या किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत जो है उनको ये कहा गया कि वो किसी भी कारखाने वगैरह में काम नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा काम करता हुआ पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस मालिक के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आती हैं, जो विशेष रूप से जो है मजदूर वर्ग का और मध्यम वर्ग का जो है सभी प्रकार के जो है क्षेत्रों में उनका जो है अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 to 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे यहाँ प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है बेटा, देखो इसके अंतर्गत यहाँ से इसके अंतर्गत किसी भी धर्म को मानने का और उसका प्रचार करने का अधिकार है। समझ गए। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति जैसी चाहे वह पूजा पद्धति कर सकता है। हमारे यहाँ पर देखो क्या है कि किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो है छल कपट प्रलोभन, जिस प्रकार से मान लीजिए अगर जो है किसी तरीके से मान लो ये जैसे जो आप सुनते रहते हैं ये तरह तरह के ये जो होते हैं गुरुजी वगैरह होते हैं, अगर ये इस तरीके के कोई भी छल कपट करके प्रलोभन देके अगर किसी जनता का शोषण करते हैं, उनको भटकाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदरवाइज जो है सरकार पूरी तरह से जो है हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था अपनाई गई। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत बेटा सबको सभी तरह के अधिकारों का पालन करने की पूर्ण छूट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई अपने जो है विशेष अपने धर्म से संबंधित शिक्षा भी देना चाहता है, जैसे मदरसे होते हैं, ठीक है, तो मदरसे खोलने का अधिकार भी दिया गया है। ये जो लास्ट लाइन रखी हुई है कि भाई मदरसे खोलने का मतलब जो है अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, तो उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे सरकारी स्कूल है, कोई सरकारी संस्था है, तो वहाँ पर जो है इस तरीके के धार्मिक प्रचार, विशेष जाति संबंधित प्रचार जो है वो नहीं किए जाने चाहिए। उसके बाद देखो सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 to 30 के अंदर दिए गए हैं बेटा, कि प्रत्येक वर्ग की क्या होती है, अपनी अपनी भाषा होती है, संस्कृति होती है, शिक्षा संस्थान होते हैं, सब कुछ जो है अपनी अपने अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनके अलग अलग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सबको जो है प्रत्येक वर्ग की भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय शिक्षा संस्था के प्रति जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत में इस अधिकार का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भारत में विभिन्न जातियाँ, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है बेटा इस मामले में कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के अंदर जो है कि इस तरीके की स्वतंत्रता यहाँ पर पूर्ण रूप से दी जाती है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि ये राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो कि अगर मान लीजिए ऊपर में से कोई भी अधिकार छीनने की कोशिश की जाती है, ठीक है, तो उन अधिकारों को जो है उन अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया जाता है, रक्षा के लिए ये जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि सरकार का या कोई अन्य व्यक्ति इनके उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है तो ये अधिकार क्या हो जाएंगे, महत्वहीन हो सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेटा कहाँ पर जाने की छूट है, वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी डायरेक्ट वो जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर समझने वाली। ठीक है, तो हमारे जीवन में जो है
अधिकारों का क्या महत्व है। जैसे इतने सारे अधिकार पढ़ लिए, तो इन अधिकारों की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। देखो, जब आपने अर्थ को जाना, तो अर्थ में हमने आपसे बात की थी कि ऐसी सभी परिस्थितियाँ जिनमें हमें यानी कि मनुष्यों को पूर्ण सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का अधिकतम विकास हो पाता है। ठीक है, तो अगर अधिकतम विकास की बात हम कर रहे हैं, तो अधिकार दिए जाने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, लास्ट की क्या कहते हैं, अधिकार वे परिस्थितियाँ हैं जिन्हें प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन के शिखर पर पहुंच सकता है, यानी कि वो अपने जीवन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है, हायर प्लेस जो है, हायर जो है डेजिग्नेशन पर वो पहुंच सकता है। लास्ट की भी क्या कहता है, एक राज्य की पहचान उसके द्वारा उसके नागरिकों को दिए गए अधिकारों से ही होती है, कि भाई अगर नागरिकों को अच्छे अधिकार दे रखे हैं, तो इसका मतलब वहाँ के नागरिक खुश हैं। तो इसमें देखो सारे के सारा जो है बिल्कुल मिलती जुलती बातें हैं। आप इसको देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, अगर बहुत सारे अधिकार दे रखे होंगे तो व्यक्ति को, तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उसका अधिकतम विकास पॉसिबल हो पाएगा। अधिकार समाज के विकास के साधन हैं। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर जो है समाज का विकास करना चाहते हैं, ठीक है, व्यक्तियों के समूह से मिलकर के समाज बना है, और समाज से मिलकर राज्य, और राज्यों से मिलकर के राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से जो है, अगर जो है समाज को हम सभ्य बनाना चाहते हैं और विकासशील बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अधिकार दिए जाए। उसके बाद देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकार आवश्यक है, कि अगर फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली इसको सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं, अच्छे से उसको चलाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि अधिकार और लोकतंत्र क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। लोगों को अधिकार दिए जाएंगे तभी तो लोकतंत्र यानी कि जनता जो है उन अधिकारों का जो है उपभोग करके राज्य का हिस्सा बन सकेगी, राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अगला क्या कहता है कि ये अधिकारों की व्यवस्था समाज की आधारशिला, के अधिकारों की व्यवस्था के जितना अच्छे तरीके से जो है समाज में अधिकार दिए जाएंगे, उतना ही समाज जो है ज़्यादा सिविल रहेगा, ज़्यादा सभ्य बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर अधिकार नहीं दिए गए, अगर जो है कानून नहीं बनाए गए, नियम नहीं बनाए गए, कर्तव्य भी नहीं बताए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, समाज के अंदर लड़ाई झगड़े, अशांति और अव्यवस्था फैल सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपसी व्यवहार की सीमाएँ क्या होनी चाहिए, जो है वो निश्चित होनी चाहिए कि हमें जो है किसी के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, किसी का के साथ मिसबिहेव करना या उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करना कुछ भी जो है आधार बना करके बिल्कुल गलत होता है। इसके बाद अधिकार जो है सुदृढ़ एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। देखो, जब जो है प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होता है कि नागरिकों को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए, नागरिकों को सफल बनाने के लिए जो है अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमने आपको कई बार बता दिया है। तो इसके बाद अगर मान लीजिए जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है, ठीक है, वो शिक्षित नहीं है, वो अपने अधिकारों की केवल बात करते रहते हैं और कर्तव्यों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होगा बेटा कि अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाएगा, ठीक है, हम ये करते हैं कि हमारे को जो है बहुत सारी बसेस मिलनी चाहिए जो जिनसे हमारा आवागमन सरल हो जाए, बड़ा सुंदर बस अड्डा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम उस बस अड्डे पर यानी कि जो मान लीजिए वो बस स्टैंड है, उस पर हम क्या करते रहते हैं, उस पर हम जो है कूड़ा फैलाते रहते हैं, वहाँ पर जो है ऐसे डालते रहते हैं, गंदगी डालते रहते हैं वहाँ पर, या फिर बसेस के अंदर बैठते हैं उसमें जो है गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर हम जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर हम जा रहे हैं और हम उस प्लेस को नीट एंड क्लीन रखने के बजाय गंदा करने का विचार रखते हैं, या फिर वहाँ पर जो भी कोई ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो है वो जो सुविधा है वो दूसरे लोगों के लिए सुरक्षित ना रह पाए, अगर ऐसा भी कुछ भी हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम बिल्कुल इलिटरेट हैं, वो ऐसा प्राणी बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने जो है व्यक्ति के अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो अपने अधिकारों की मांग अगर कर रहा है तो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे और सभी प्रकार से जो है देश के विकास में अधिकतम योगदान प्रदान करे। ठीक है, ये अधिकारों का क्या महत्व होता है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको याद करेंगे। मौलिक अधिकारों का वर्णन करो, ये 6 नंबर में आ सकता है, आप इसे भी बेटा याद करेंगे। ठीक है, जो भी काम करना है अपनी बुक से करेंगे और इधर उधर से कुछ नहीं करेंगे। बुक के अंदर जो है पॉइंट्स के अंदर ही निशान लगा लीजिए कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट याद करना है।
अब जो है किसी भी पॉइंट में आप जो है थोड़ा छोटा ही पॉइंट होता है, अगर मान लीजिए बुक के अंदर ही बेटा अगर वो 4 लाइनों का दे रखा है तो फिर आप उसको मत छोड़िए, क्योंकि आप अगर उस 4 लाइन में से भी अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको फिर जो है फाइनल जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए जैसे इसके अंदर छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज़ डोंट जो है कि आप उसको जो है क्या कहूँ मैं आपको कि भाई आप उसको कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है, आप उसको अच्छे से याद करो।